रूल्स को यूज़ कर हम लोग अपने इंग्लिश स्पीकिंग को, इंग्लिश फ्लुएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वो क्या है 3 रूल्स? मान लीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसका आंसर आपको 3 डिटेल में देना है। सपोज दैट क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताएं। आपने आंसर दिया आई एम एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट, या अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आपने जवाब दिया आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। बट वी आर टॉकिंग अबाउट इम्प्रूविंग योर इंग्लिश फ्लुएंसी। हम लोग आपके इंग्लिश फ्लुएंसी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसलिए ये जवाब काफ़ी नहीं है। एटलीस्ट आपको 3 जवाब देना है, 3 आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या था? टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आपको आंसर 3 डिटेल में देना है। आई एम एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट, आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव मोर एंड मोर, I believe in setting goals and working hard to achieve them. 3 डिटेल्स आपने दिया। Hi everyone, welcome back to my channel Clear Concept. I am Raksha Khan and in this video I am going to teach you how to speak English fluently using simple rule of 3, which is going to help you speak English with more confidence. So without getting any further delay, let's get started. क्वेश्चन क्या था हमारा? टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताएं। आई एम एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट बट आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव मोर एंड मोर, आई बिलीव इन सेटिंग गोल्स एंड वर्किंग हार्ड टू अचीव देम, आई वैल्यू इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, आई ऑलवेज पोलाइट टू अदर्स। इसमें 3 डिटेल्स से ज़्यादा हो गया। अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो और अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप इसमें से सिर्फ 3 डिटेल्स लेकर बोल सकते हो। आई एम एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट, मैं एक साधारण स्टूडेंट हूँ। बट आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव मोर एंड मोर, मगर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव मोर एंड मोर। इस चीज़ को ध्यान में देखिए, जब क्वेश्चन इस तरह का रहता है तो उसका आंसर जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या कहीं पर आपके बारे में पूछा गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। क्लियर? I am an ordinary student but I always try to improve more and more. I believe in setting goals. I believe, देखिए ये सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। I believe in setting goals and working hard to achieve them. मैं यकीन करता हूँ गोल सेट करने में। क्लियर? एंड वर्किंग हार्ड टू अचीव देम, और उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत में विश्वास रखता हूँ। अचीव देम, ये देम क्या है? ये गोल के लिए यूज़ हुआ है, यहाँ पर गोल्स होगा। नेक्स्ट है आई वैल्यू इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। मैं ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी में विश्वास रखता हूँ। आई ऑलवेज पोलाइट टू अदर्स, मैं दूसरों से हमेशा पोलाइट रहता हूँ। वन मोर टाइम, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आई एम एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट बट आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव मोर एंड मोर, आई बिलीव इन सेटिंग गोल्स एंड वर्किंग हार्ड टू अचीव देम, I value integrity and honesty. I always polite to others. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू एट वीकेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप अपने वीकेंड पे क्या करते हो? ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में पूछा गया है, क्या करते हो? तो आंसर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, यानी कि सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। आई ट्राई टू स्पेंड माई वीकेंड इन यूनिक एंड इंटरटेनिंग वेज। आई गो आउट विथ माई फ्रेंड्स एंड विजिट इंडियन रेस्टोरेंट एंड कॉफ़ी शॉप टुगेदर। आई ऑल्सो गो टू द लाइब्रेरी टू रीड बुक्स बिकॉज आई हैव कीन इंटरेस्ट इन स्टडिंग। मतलब क्या हुआ? आंसर इसका बहुत सारा हो सकता है। आप वीकेंड में क्या करते हो? बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे स्टूडेंट या कोई भी बड़े हो या जॉब वाले हो, हर तरह से अपने वीकेंड को यूज़ करते हैं, स्पेंड करते हैं। जैसे कोई देर से सोकर उठते हैं, वो ब्रंच लेते हैं और फिर मूवी देखते हैं, या कोई अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, या कोई घर में ही एंजॉय करते हैं। तो मेरा जो यहाँ पर आंसर है वो अगर आपसे मैच करता है तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो, अगर मैच नहीं करता है तो। आई ट्राई टू स्पेंड माई वीकेंड इन यूनिक एंड इंटरटेनिंग वे। मैं कोशिश करता हूँ अपने वीकेंड को यूनिक और इंटरटेनिंग वेज में, यानी कि एकदम अलग तरीके से और मनोरंजक तरीके से बिताने की कोशिश करता हूँ। आई गो आउट, मैं बाहर जाता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
आई ट्राई टू स्पेंड, ये आई सब्जेक्ट, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। आई गो आउट विथ माई फ्रेंड्स एंड विजिट इंडियन रेस्टोरेंट, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता हूँ। आई गो आउट विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता हूँ। एंड विजिट इंडियन रेस्टोरेंट, और इंडियन रेस्टोरेंट में जाता हूँ। एंड कॉफ़ी शॉप टुगेदर, और साथ में यानी हम लोग सारे फ्रेंड्स साथ में जाते हैं कॉफ़ी शॉप में। आई ऑल्सो गो टू द लाइब्रेरी एंड रीड बुक्स, मैं लाइब्रेरी में भी जाता हूँ और किताबें पढ़ता हूँ। बिकॉज आई हैव कीन इंटरेस्ट इन स्टडिंग, क्योंकि मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वन मोर टाइम, आई ट्राई टू स्पेंड माई वीकेंड इन यूनिक एंड entertaining ways. I go out with my friends and visit Indian restaurant and coffee shop together. I also go to the library to read books because I have keen interest in studying. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ योर फादर? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ योर फादर? आपके पिता किस तरह के इंसान हैं या किस तरह के आदमी हैं? माई फादर इज़ लविंग, केयरिंग एंड सपोर्टिंग फादर। आंसर हो गया, बट यू हैव टू गिव 3 डिटेल्स। My father is loving, caring and supporting father. He is very hard-working man. He knows his responsibility. He is a simple, honest and kind enough. He talks to people kindly and gently. यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लिखा गया है, इसको काट देते हैं। माई फादर इज़ लविंग, केयरिंग एंड सपोर्टिंग फादर। मेरे फादर जो है वो लविंग है, केयरिंग है, यानी प्यार करने वाले हैं, देखभाल करने वाले हैं, सपोर्टिंग हैं। ही इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन, वो एक मेहनत करने वाले आदमी है, यानी वो एक मेहनती पर्सन है। ही नोज़ हीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी जिम्मेदारी को जानते हैं। ही इज़ सिंपल, ऑनेस्ट एंड काइंड इनफ, वो बहुत ही सिंपल हैं, ईमानदार हैं और बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं। ही टॉक्स टू पीपल काइंडली एंड जेंटली, वो लोगों से बात करते हैं बहुत ही काइंडली यानी काइंडली और जेंटली, पोलाइटली यानी नरमी से बात करते हैं। तो सारे आंसर जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? वन मोर टाइम, my father is loving, caring and supporting father. He is hard-working man. He knows his responsibility. He is a simple, honest and kind enough. He talks to people kindly and gently. Clear? अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, what kind of lady is your mother? आपकी मदर किस तरह की लेडी हैं? तो इस आंसर में ही फादर की जगह पर आप मदर कर दीजिए। फादर की जगह पर मदर कर दिया मैंने। माई मदर इज़ लविंग, केयरिंग एंड सपोर्टिंग लेडी, या मदर, मदर फादर की जगह पे। इसकी जगह पर जितना जहाँ जहाँ ही है वहाँ शी कर देना, हीज़ है वो हर कर देना। शी इज़ अ हार्ड वर्किंग लेडी, शी नोज़ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, शी इज़ अ सिंपल, ऑनेस्ट एंड काइंड एनफ, शी टॉक्स टू पीपल काइंड एंड जेंटली। सेम आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट है, what time do you practice speaking English? What time do you practice speaking English? आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस किस टाइम करते हो? जिस टाइम में भी आप करते हो वो सब आपको मेंशन कर देना है। बस आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। आई प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश एवरी डे एट home in the evening. I think practice speaking English is good for communication. I can't speak English without practice. That's why I practice speaking English consistently. I practice speaking English every day at home in the evening. मैं इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करती हूँ घर में और शाम में, यानी मैं शाम में अपने घर में इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करती हूँ या करता हूँ। आई थिंक प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश इज़ गुड फॉर कम्युनिकेशन। मुझे ये लगता है या मैं ये सोचती हूँ कि वो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है।
आई कांट स्पीक विदाउट प्रैक्टिस, और मैं बिना प्रैक्टिस के बोल नहीं सकती हूँ। दैट्स वाई, इसलिए। आई प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश कंसिस्टेंटली, इसलिए मैं इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली करती हूँ, लगातार करती हूँ। लगातार, कंसिस्टेंसी का मतलब, कंसिस्टेंटली का मतलब लगातार होता है। वन मोर टाइम, आई प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश एवरी डे एट होम इन द इवनिंग। आई थिंक प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश इज गुड फॉर कम्युनिकेशन। आई कांट स्पीक विदाउट प्रैक्टिस, दैट्स वाई आई प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश कंसिस्टेंटली। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।